तो आज पढ़ना हमें एंगुलर मोमेंटम। देखो हमारे तीन टाइप के मोशंस होते हैं। पहला क्या होता है लीनियर मोशन, दूसरा क्या होता है सर्कुलर मोशन और थर्ड वन क्या होता है रोटेशनल मोशन। जैसे हमारा लीनियर मोशन में क्या होता था लीनियर मोमेंटम जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, वैसे ही एक सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है और काम भी वही होता है उसका। जो लीनियर मोमेंटम का काम लीनियर मोशन में होता था वही काम एंगुलर मोमेंटम किसमें रहेगा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब लीनियर मोमेंटम था होता क्या था, उससे हम किसको निकाल सकते थे फोर्स को निकाल सकते थे। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका लीनियर मोमेंटम कभी चेंज होता है तो उस चेंज को क्या बोलते थे हम यहाँ पे फोर्स बोलते थे। ऐसे ही अगर जो रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन में हमें क्या मिलता था, यहाँ पे क्या मिलता है टॉर्क मिलता है। और जो टॉर्क होता है यहाँ पे जो टॉर्क का काम होता है वही लीनियर मोशन में किसका काम होता है फोर्स का। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स का काम करता है वहां पे यहाँ पे इन दोनों में वही काम टॉर्क करेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क से भी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लीनियर मोशन था उसमें लीनियर मोमेंटम क्या था P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, ये मोशन कौन सा था हमारा लीनियर मोशन। अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। तो देखो मान लेते कोई भी एक्सिस है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल इस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रोटेशनल मोशन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में, ये पूरा मतलब सिस्टम है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है। अगर बहुत सारे पार्टिकल मिलके सर्कुलर मोशन करते किसी एक्सिस के अराउंड तो उस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन। ठीक है, और ऐसे अगर कोई एक पार्टिकल किसी सेंटर के अराउंड जब मोशन करता है सर्कुलर पाथ में तो उसे क्या बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। तो देखो मान लेते हैं ये पार्टिकल है यहाँ पे इस एक्सिस के अराउंड यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से मोशन कर रहा है। ठीक है, ये है, इसका मास कितना है m। तो इसके बाद दो वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, पहली तो कौन सी होगी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ही होगी और दूसरी क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जो लीनियर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है जस्ट उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होती है। ठीक है, ये हमारी इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन। उसकी जो ये पार्टिकल है इसकी हम जो एक्सिस की डिस्टेंस मान लेते हैं r है। ठीक है, ये r है। तो यहाँ पे जो r है ये यूनिट यहाँ पे वेक्टर रहेगा, सॉरी यहाँ पे रेडियल वेक्टर रहेगा ये। तो इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे होगी यहाँ पे आउटवर्ड होगी। ठीक है, ये हमने r की डायरेक्शन को यहाँ पे शो कर दिया है। तो देखो अगर इसकी वेलोसिटी m है उसका मास m है और यहाँ पे एक्सिस से जो डिस्टेंस वो r है तो इसके हम एंगुलर मोमेंटम को इस पार्टिकल के कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे पार्टिकल जिसका मास m और v है इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा हमारा p लिख दिया हमने। ठीक है, डायरेक्टली उसको इस p का वैल्यू होगी क्या हमारी m, लेकिन इसको यहाँ पे क्या लिख दिया p लिख दिया। ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जो हमने अभी इस यहाँ पे ड्रॉ किया है वो यहाँ पे क्या है डायरेक्टली परपेंडिकुलर ही लिया है हमने। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे r है, यहाँ पे क्या हो जाएगा r। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p r। ये हमारा क्या है एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इसके हम यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे जब यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ना हो कोई थीटा एंगल सबटेंड हो रहा हो तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। और उसके बाद हम उसका वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। देखो पहले यूनिट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यूनिट क्या हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट रहेगी इसकी यूनिट इंटू इसकी यूनिट। यहाँ पे p लीनियर मोमेंटम इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू जो r की यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पे मीटर। r क्या है लेंथ है। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये इसकी क्या होगी यूनिट। ठीक है, ऐसे हम इस यूनिट से इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकलेगा इसी यूनिट से निकाल लेते हैं। किलोग्राम मतलब मास यहाँ पे 1 पावर रहेगी, यहाँ पे L की कितने की पावर 2, यहाँ पे टाइम की पावर -1, जिसका क्या बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पे इसको हम क्या देख लेते हैं जब एंगल कोई भी सबटेंड होता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे एक एक्सिस के अराउंड ये कोई पार्टिकल है
ठीक है। इसमें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में भी किसी भी अप्लाइड फोर्स के कारण, ठीक है। और इसकी ये डिस्टेंस रहेगी एक्स से, ये है आर, ये अपनी वी, यहाँ पे आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम इंक्रीज करके यहाँ पे लिख सकते, प्रोड्यूस करके आर वेक्टर, ठीक है। तो जो इसके लिए जो लीनियर मोमेंटम निकल के आएगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मास वही क्या है हमारा, एम है, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ पे P, सॉरी यहाँ पे P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस दी हमारी, यहाँ पे एंगल है थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, V को रिवर्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इसको रिवर्स किया और यहाँ पे इससे मैच कर दिया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो देखो ये जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या है, अब हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाम दे देते हैं O, यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, OB। अब देखो OB की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा OBA, इसमें हम लगा देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर OB, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे OA, जिसकी वैल्यू क्या है R, तो यहाँ पे हम R लिख देते हैं, ठीक है। तो जो OB की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, R इंटू साइन थीटा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R साइन थीटा। इसको और अरेंज करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, R इंटू P साइन थीटा। ये क्या हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम, जब कोई यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड हो रहा हो। अब इसको हम यहाँ से इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, जैसे A क्रॉस V है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, AB साइन थीटा। तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ठीक है। ये इसका वेक्टर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो देखो मान चलते हैं यहाँ पे कोई एक्सिस है, यहाँ पे ये x, ये y, ये z है। तो देखो जो ये मोशन कर रहा पार्टिकल वो कुछ इस टाइप से मोशन कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ हम देखेंगे तो कौन सी प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक है। और हम जो राइट हैंड थंब रूल था वो क्या था, यहाँ पे थंब को इरेक्ट करके आप अपनी फिंगर से करते हैं, कर्ल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे R क्रॉस P, यहाँ पे R क्रॉस P है तो P की डायरेक्शन भी क्या होती है, V की डायरेक्शन होती है। तो R क्रॉस V करेंगे हम इस डायरेक्शन में, देखो तो S टाइप से हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को R क्रॉस V में, तो हमारा थंब किसी डायरेक्शन शो करेगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे हम कर्ल करते हैं R क्रॉस V में, तो हमें लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी। ये हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, यहाँ पे एक्सजेड प्लेन में मूव कर रहा है। अगर ये एक्सजेड प्लेन में मूव कर रहा है, यहाँ पे मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारी किसकी हुई डायरेक्शन। अब देखो लीनियर मोमेंटम जो था हमारा वो क्या काम करता था, वहां पे फोर्स को इंडिकेट करता था, क्योंकि जितना भी लीनियर मोमेंटम में चेंज होता था वो किसके कारण होता था, अप्लाइड फोर्स के कारण होता था, या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। वैसे एंगुलर मोमेंटम में क्या होता था, जो लीनियर मोमेंटम था उसमें फोर्स था, ठीक है, लीनियर फोर्स था। वैसे ही जो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन होता है उसमें फोर्स का काम कौन करता है, हमारा टॉर्क करता है। तो जो काम यहाँ पे लीनियर फोर्स करेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, टॉर्क करेगा। यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम फोर्स को इंडिकेट करता था चेंज, वैसे अब एंगुलर मोमेंटम को जो चेंज होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पे टॉर्क को इंडिकेट करता है। तो उसका हम डेरिवेशन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब हमें बताना है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब dy dt L इज इक्वल टू क्या, टाउ। तो देखो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हमने निकाला अभी वो क्या था, L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो देखो यहाँ पे हम P की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R क्रॉस M इंटू V, ठीक है। यहाँ पे हम को बाहर कर लेते हैं यहाँ पे, तो M ये क्या हो जाएगा, R क्रॉस V हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे किसके इक्वल है, L इक्वल। हम क्या करते हैं, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो
यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ये हो जाएगा एल, ठीक है, एल वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे मास को यहाँ पे बाहर लिख देते हैं तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट, यहाँ पे जो क्या है दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एम, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है आर मान लेते हैं और सेकंड का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, ये भी क्रॉस हमारा क्या रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। वी प्लस यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है ये है, उसको फर्स्ट फंक्शन कर देते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, ठीक है अपना आर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, यहाँ पे क्या है डी बाई डी टी वी है, सिंस वी ये क्या है हमारा वेलोसिटी में चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है डी बाई डी टी आर, ये क्या है हमारा डिस्टेंस में चेंज, तो ये क्या हो जाता है हमारा वी वेक्टर वेलोसिटी, ये हमारी पहली वाली डेफिनेशन से ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आर इसकी जगह पे क्या लिख देंगे ए वेक्टर, ठीक है, प्लस ये क्या हमारा v इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम v वेक्टर। देखो तो यहाँ पे जो v क्रॉस v है यहाँ पे क्या है आइडेंटिकल वेक्टर है, ठीक है, दोनों एक जैसे वेक्टर है तो उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता था जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू आर क्रॉस ए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं आगे करके यहाँ पे आर क्रॉस एम ए। यहाँ पे हम जानते हैं एम ए क्या होता है हमारा फोर्स होता है, तो हम इसको फोर्स के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा है यहाँ पे हमारा डी वाई डी टी एल के इक्वल चल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे डी वाई डी टी एल। देखो ये क्या है आर क्रॉस एफ निकल का है और हम जानते हैं क्या आर क्रॉस एफ क्या होता था हमारा टाउ होता था टॉर्क, यहाँ पे आर क्रॉस एफ। जब हमने फोर्स को पढ़ा था सॉरी टॉर्क को पढ़ा था तो उसमें जो टॉर्क की जो डेफिनेशन से जो यहाँ पे फॉर्मूला था क्या था आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे इससे क्या लिख देंगे हम टॉर्क लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी वाई डी टी जो एल निकल के आएगा वो क्या है हमारा टॉर्क, ये क्या होगा हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क।